नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं दबंग स्पेशल। तो आज आपको दास्ताने बयां करवाते हैं गुरुकुल के दर्द से। आज हम बात कर रहे हैं इंदौर के मूसाखेड़ी के 4 सरकारी स्कूलों की जो सालों से अव्यवस्था की बलि चढ़े हुए हैं। अब जरा तफसीम से आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश। कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया। हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में, सरकारी स्कूल बन जाते हैं मैखाने। शाम ढलते ही शिक्षा के मंदिर पर होता है गुंडों का कब्जा। खाना, पानी और बिजली भी नहीं है सरकारी स्कूलों में। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया जबकि हालत इतनी दुरुस्त नहीं है। ये हाल दास्तान है इंदौर के मूसाखेड़ी के सरकारी स्कूल की। विद्यालय में 1200 बच्चे आते हैं, लेकिन इन्हें तालीम कैसे मिले ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। इस बात का खुलासा करती है हमारी पड़ताल की ये रिपोर्ट। मैं गुरुकुल हूँ और आज मैं आपको अपना दर्द बयान करने जा रहा हूँ। समाज का निर्माण करने वाला मैं आज खुद के निर्माण के लिए आस लगाए बैठा हूँ। मेरे यहाँ आने वाले छात्रों को उच्च तालीम हासिल हो, ये मेरा मकसद है। लेकिन ये मूसाखेड़ी शासकीय माध्यमिक स्कूल की तस्वीर है, जहाँ 1200 से ज्यादा बच्चों का भविष्य इन दिनों खतरे में है, क्योंकि यहाँ ना तो पीने का पानी है, ना ही स्कूल में बिजली रहती है और कई बार मध्याह्न भोजन के भी वांदे रहते हैं। अब जरा इन विद्यार्थियों और इनके गुरुओं का दर्द भी आपको सुनाते हैं। बंद है, थोड़ी देर पहले से रोज आता है, आदमी है। लेकिन हम इनसे ज्यादा परेशान है। जैसे पीने के पानी की व्यवस्था ऊपर टंकियां रखी थी, यहाँ पर हमने एक संस्था के सौजन्य से ये पीने के पानी का, लेकिन समस्या ये आ रही कि नर्मदा का नल कनेक्शन है और उस कनेक्शन से एक रोज छोड़ के आता है और लगभग यहाँ 4 स्कूल लगते हैं। प्राथमिक मूसाखेड़ी 43, हाई स्कूल और माध्यमिक विद्यालय मूसाखेड़ी 43 नंबर और एक 37 नंबर। ऐसे इस परिसर में 4 स्कूल, लगभग 800-900 बच्चे यहाँ अध्ययनरत है और उसके लिए पीने की पानी की व्यवस्था उस परिसर में इतनी पर्याप्त नहीं है कि गुरुकुल में दाखिल होते ही इन छात्रों को समझ आ जाता है कि बाहरी दुनिया की हकीकत क्या है। इन्हें सरकार के वादे और इरादे की असलियत भी पता चल जाती है, क्योंकि स्कूल में दाखिल होते ही सबसे पहले इनका सामना गंदगी से होता है, जो स्वच्छता अभियान के नाम पर सीधा सवाल खड़ा कर रही है। हमारे यहाँ पर मतलब कैंपस में पूरी गंदगी रहती है अधिकांश, और पानी जो है एक दिन छोड़ के आता है। बच्चों को नल कनेक्शन भी तोड़ दिया, हमारे द्वारा लगाया गया था, तो वो भी दुरुस्त करवाना है और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, यहाँ पर मेन गेट के वहाँ ड्रेनेज का पानी बहता रहता है। फिर हाथ धोने के लिए नलों में पानी नहीं होता, जिसके लिए हमारी सरकार लगातार मीडिया के माध्यम से अभियान चला रही है। यही नहीं, अब जरा इस शौचालय की तस्वीर को भी देख लीजिए, जो अपने आप में सरकार के खुले में शौच मुक्त अभियान को चिढ़ा रहा है। यह सब इसलिए भी गंभीर है क्योंकि देश में सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं सरकारी स्कूल में अपने भविष्य को तलाशने आते हैं। तो बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि गुरुकुल के इन जख्मों पर नमक डालने वाले अभी आने वाले हैं, जो शाम ढलने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और शाम होते ही गुरुकुल नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। फिर यहाँ जो देर रात तक महफिलें सजती हैं, उनके सबूत साफ तौर से सुबह देखे जा सकते हैं। इंदौर के मूसाखेड़ी का ये वो सरकारी स्कूल है जहां कमिश्नर साहब 1 साल तक बच्चों को तालीम देने आते रहे, लेकिन जब अव्यवस्थाओं का भार उनके सर पर पड़ा तो कमिश्नर साहब भी यहां से नदारद हो गए। मूसाखेड़ी का सरकारी स्कूल और शाम का क्या ताल्लुक है? आखिर क्यों इलाके के लोग शाम होने के बाद इस स्कूल के आसपास भी नहीं भटकते? आखिर क्या वजह है कि यह घनी बस्ती में होने के बाद भी शाम ढलते ही वीरान हो जाता है? ये तो रखा हुआ को बहुत टाइम हो गया है, पर टाइम तो 4-6 महीने हो गए हैं, पर उसको भी तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे घुस जाते हैं। स्कूल में लड़कियाँ आती है, वो बाथरूम बना हुआ है, वो बाथरूम को भी तोड़ दिया गया है। गंदीवाड़ा बहुत होता है यहाँ पर। पानी जो नल आते हैं, उसके नल का पानी सब यहाँ पूरा स्कूल में घूमता है, मतलब धुलता है, गंदीवाड़ा जाता है, बच्चों के पाँव उसमें डूबते हैं, उसमें ही बच्चे अंदर जाते हैं। इस बात की जब दबंग न्यूज ने पड़ताल की तो पता चला कि शाम ढलते ही स्कूल नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। यहाँ रात को एक अलग ही पाठशाला लगती है, जिसे अपराधों की पाठशाला के नाम से जाना जाता है, जहाँ आए दिन
चोरी की घटनाएं होती हैं। कभी चोर नल निकाल कर ले जाते हैं तो कभी स्कूल का रिकॉर्ड ही चोरी हो जाता है। स्कूल के बार बार चोरी होती है, ताले टूटते हैं, हाँ सारे रिकॉर्ड। स्कॉलर्स रजिस्टर जो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, एक बच्चे का उसमें भविष्य रहता है। कम से कम एक रजिस्टर में 250 बच्चों का भविष्य रहता है। ऐसे क्या पता कितने रजिस्टर इकट्ठे चोरी चले गए और उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनका रिकॉर्ड कैसे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस बात का इल्म इलाके के पार्षद और कोतवाल साहब को नहीं है, लेकिन क्या करें, शायद इन्हें रोकने में खाकी और खादी दोनों विफल रही हैं। जबकि 1 महीने तक खुद कमिश्नर साहब यहाँ बच्चों को ज्ञान का पाठ पढ़ा चुके हैं। यहाँ ये कहना गलत होगा कि इस व्यवस्था को ठीक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है। इसलिए तो इंदौर हर साल 6 करोड़ से ज्यादा का शिक्षा कर स्थानीय निगम को देता है। लेकिन बात यहाँ फिर इरादे को लेकर आ रुकती है। उधर आंकड़ों पर नजर डालें तो इंदौर जिले में करीब 2000 छोटे बड़े सरकारी स्कूल हैं, जिसमें प्राथमिकी विद्यालयों की संख्या 1114 है, माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 596 है, वहीं 10वीं और 12वीं के 146 स्कूल हैं। उधर इंदौर नगर निगम पिछले कई सालों से इंदौर के सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए शिक्षा कर वसूलता आ रहा है। नगर निगम के खाते में बीते वर्ष 6 करोड़ रुपए बतौर शिक्षा कर जमा हुआ है। हाल ही में शासन द्वारा एक आदेश में अब शिक्षा विभाग का खाता अलग करने के निर्देश जारी हुए हैं, लेकिन यहाँ सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। अभी उनकी 3 लाख की फाइल मैंने बाउंड्री के लिए भी प्रयास किया है, लगा दी है, वो बाउंड्री भी होने वाली है। और सबसे ज्यादा दुखी तो हम जो नाइट्रा वगैरह जो बदमाश वगैरह पीते हैं खाते हैं, उसके मारे सारा स्कूल का अस्त व्यस्त काम है। अभी मैंने 3 बार पहले भी नल लगवा चुका हूं मैं। असामाजिक तत्व तो पीछे से नल तोड़ ले जाते हैं। पानी की व्यवस्था अभी बहुत खराब है वहाँ। अभी 4 रोज पहले भी मैं गया था स्कूल में, मेरे को टीचरों ने बताया कि नल फिर तोड़ ले गए हैं। मैंने फिर वापस दुरुस्त कराने के लिए उनको सेनेटरी वाले को बोला है। और देश और प्रदेश की सरकारें शिक्षा के स्तर को सुधारने के लगातार दावे करती हैं। दूसरी ओर इंदौर भी हर साल 6 करोड़ का शिक्षा कर स्थानीय निगम को देता है, ताकि हजारों गरीब बच्चों का कल संवर सके। तो फिर क्या कारण है जो यह गुरुकुल आजादी के इतने सालों बाद भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं? न पानी है, न बिजली है और न ही हाथ धोने की कोई माकूल व्यवस्था है, लेकिन हाथों में किताब है जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि हम जरूर पढ़ेंगे और जरूर। कैमरा पर्सन सोनू मसीह के साथ आदित्य सिंह, दबंग न्यूज, इंदौर। तो देखा आपने, यहाँ सबके पास अपनी एक दलील है। अगर कुछ नहीं है तो वो इस व्यवस्था को बदलने का मादा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बेड़ा उठाएगा कौन? तो यदि दबंग न्यूज की पड़ताल कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया, आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए दबंग न्यूज।